मेरे से पूछो तो मैं तुमसे कहूंगा कि हाँ, वो दयामय तो बहुत है, दयामय है, वो कृपा ही कृपा करता है। रोग देता है तो वो भी दया है, शोक देता है तो वो भी कृपा है। तुम समझते नहीं हो। तुम्हें हम कल भी बता रहे थे कि बीमारी भी आती है, लाचारी भी आती है, और तुम्हारे साथ बेइंसाफी हो रही है, दुश्मन खड़े हो गए हैं, तुम्हारे को चोट पहुंचा रहे हैं, फिर भी समझना उसकी दया है। जिसने समझ लिया कि उसकी दया है, उसकी चोट नहीं रहती, वो मरहम बन जाती है। दुख दुख नहीं रहता, वो सुख बन जाता है। इसको थोड़ा समझो, ये रहस्य है। तुम्हारे कष्ट बने हुए हैं कि तुम उसको दयामय समझते हुए भी निर्दयी समझा हुआ है। तुम गाते हो कि वो दयामय है, बजाते हो कि वो दयामय है, लेकिन जब कोई चोट मिलती है, जब कोई हानि होती है, तो तुम चिल्लाते हो, तुम रोते हो। और रोने और चिल्लाने का यही अर्थ है कि ना, मैं इसको कबूल नहीं करता, ये नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये दुख नहीं चाहिए। ये दुख कहाँ से आया? अगर सुख उससे आ रहा है तो दुख भी उससे आ रहा है। अगर तुमने उसको कह दिया कि वो दया का सागर है, तो फिर जो भी उससे मिल रहा है, फूल मिल रहे हैं या कांटे मिल रहे हैं, वो उसकी दया है। और मैंने अनेक बार ये देखा है, जिस प्राणी ने कांटों को भी उसके फूल समझ लिया, जिसने जो बुरा उसके साथ हो रहा है उसको भी अच्छा समझ लिया, उसको भी सुख का सागर समझ लिया, उसके लिए दुख मिट गया, उसके लिए कोई दुख नहीं, उसके लिए दया ही दया है, दया ही दया है। समझो इस बात को, दयामय। अगर दयामय है तो भीतर से क्या तुम दयामय समझते हो? तुम कुढ़ते हो, तुम रोते हो, तुम चिल्लाते हो जब तुम्हारे साथ बुरा होता है, तुम तिरस्कार करते हो उस परमात्मा का, तुम इनकारते हो उसको, तुम नकारते हो, तुम आस्तिक से नास्तिक हो जाते हो।